सोचिए, अपने ही देश में अपने ही लोगों को गुलाम बनकर जीना पड़े। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन फिर अंग्रेज आए और सब बदल गया। साल 1600 अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए थे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। शुरुआत में भारतीय राजाओं ने उनका स्वागत किया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत के बड़े शहरों में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को समझना शुरू किया। जहां दो राजा लड़ते, वहां अंग्रेज फायदा उठाते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना मजबूत कर ली। फिर आया साल 1757, प्लासी की लड़ाई। यहीं से भारत पर अंग्रेजों का कब्जा शुरू हुआ। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, लोगों की आजादी भी छीन ली। भारतीय किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए। गरीब लोग भूखे मरने लगे। जो किसान टैक्स नहीं दे पाते, उनकी जमीन छीन ली जाती। भारत का धन धीरे धीरे इंग्लैंड भेजा जाने लगा। कभी अमीर रहने वाला देश अब गरीबी में डूबने लगा। लेकिन अंग्रेज सिर्फ ताकत से नहीं जीते थे। उन्होंने भारतीयों को आपस में बांटने की भी कोशिश की। कई जगह हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश हुई। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत के लोग एक हो गए तो उन्हें हराना मुश्किल होगा। इसीलिए वो हमेशा लोगों को लड़ाकर खुद फायदा उठाते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब भारतीयों को अपने ही देश में छोटा समझा जाने लगा। फिर भी भारत चुप नहीं रहा। धीरे धीरे आजादी की आवाज उठने लगी। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाखों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। कई लोगों ने अपनी जान दे दी। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए। लेकिन लोगों के दिल में सिर्फ एक सपना था। आजाद भारत। स्कूलों, गांवों और शहरों में आजादी की बातें होने लगीं। छोटे बच्चे भी वंदे मातरम बोलने लगे थे। हर तरफ बस एक ही सपना था, अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। साल 1947, करीब 200 साल बाद भारत आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों लोगों का दर्द, बलिदान और संघर्ष छुपा था। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आजादी किसी तोहफे में नहीं मिली। किसी ने इसके लिए अपना सब कुछ खोया था।